अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना इब्रार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा ये क्या आप हर वक्त कानों में हैंड फ्री ठोंसे रखते हो? आपको नहीं पता हैंड फ्री इस्तेमाल करने से इंसान बहरा हो जाता है। तो नाजरीन, आज हम इसी मिथ के मुतालिक बात करेंगे कि क्या हैंड फ्री इस्तेमाल करने से इंसान वाकई में बहरा हो जाता है, हैंड फ्री इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसानात हैं और उन नुकसानात से हम कैसे बच सकते हैं, उनका क्या तदारुक है। हैंड फ्री के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। हैंड फ्री किसी बंदे की प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने से जो है बच जाती हैं हैंड फ्री के इस्तेमाल से। और घर में किसी बंदे ने ऊंची आवाज़ में कोई चीज़ सुननी हो, फॉर एग्जांपल वीडियो लेक्चर सुनना हो, तो बाकी सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हैंड फ्री इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर, काफ़ी ज़्यादा मकामात पर। अब मैं आपको गिन कर तो नहीं बता सकता। हैंड फ्री के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। हर चीज़ जो है वो बैलेंस में ही अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाने की बात कर लें तो खाना अगर हद से ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए वो बीमारी का सबब बन सकता है। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस में यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हैंड फ्री के नुकसानात और उससे बचाव से पहले आपको डेसिबल से मतलब बताता हूँ। तो डेसिबल साउंड की इंटेंसिटी होती है। किसी भी साउंड की जो लेवल होता है वो उसको डेसिबल के साथ मेजर किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो गॉसिपिंग करते हैं, बातें वगैरह करते हैं, इसका लेवल होता है 50 to 60, ठीक है। और जो हेलीकॉप्टर की साउंड होती है उसका लेवल होता है 100 डेसिबल। इसलिए हैंड फ्री की जो नॉर्मल रेंज है वो 70 to 90 डेसिबल होती है। जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन की हैंड फ्री अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो जब वॉल्यूम को आप अप कर रहे होते हैं, रेज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन पर एक वार्निंग शो होती है कि इससे ज़्यादा अगर वॉल्यूम के साथ आप हैंड फ्री को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क़ुव्वत समात जो है मुतासर हो सकती है। तो ये मजाक नहीं होता, वाकई में जो है ज़्यादा अप करके आवाज़ को ज़्यादा देर तक हैंड फ्री को इस्तेमाल करने से हमारी क़ुव्वत समात पर असर पड़ता है। क्योंकि हम जब हाई वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम गुजारते हैं तो हमारे जो कान हैं, हमारा जो एयर ड्रम है वो उससे कंपैटिबल हो जाता है, ठीक है, यूज़ टू हो जाता है उस हाई वॉल्यूम के साथ। हैंड फ्री को उतारने के बाद जब हम नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो हमें जो लो साउंड्स होती हैं, कम लेवल की जो वॉइसेस होती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती। और हैंड फ्री इस्तेमाल करते हुए आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैंड फ्री में म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो वो ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके कान उस वॉल्यूम के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं। और हमारे माशरे में आजकल नॉइज़ पोल्यूशन एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है क़ुव्वत समात को कमज़ोर करने में भी। हमारे इलाके में जो लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, बड़े बड़े स्पीकर उन्होंने फ़िट किए होते हैं अपने ट्रैक्टर्स के ऊपर, खुद भी गाने सुन रहे होते हैं और पूरे इलाके को भी गाने सुना रहे होते हैं। चलो यार, तुम्हें खुद तो गुनाह करनी है, बाकियों को तुम दावत ना दो इस तरफ, बाकियों का गुनाह भी अपने सर ले रहे होते हैं। इसलिए ऊंची आवाज़ में अगर लॉन्ग टर्म में कोई भी शोर को सुना जाए तो वो हमारी क़ुव्वत समात को मुतासर कर सकता है और हम उसके साथ कंपैटिबल हो जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हैंड फ्री को इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। हैंड फ्री इस्तेमाल करने से एक बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपने इर्द गिर्द से, अपने जो सराउंडिंग है उससे अनअवेयर हो जाता है। अगर किसी बच्चे को उसका वालिद बुला रहा है तो वो उसकी बात ही नहीं सुनेगा, बाद में उसे फिर चतरोल खानी पड़ती है, बेटा तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो बाद में पता चलता है कि उसने हैंड फ्री लगाई हुई थी। दूसरा, जब इंसान ड्राइविंग करते हुए हैंड फ्री को इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है या नहीं, क्या चल रहा है इर्द गिर्द, उसे इन सब चीज़ों से जो है वो बेखबर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स का मौजब भी बनता है। मक्खी किधर से आ गई है। और इसके अलावा जब हम किसी दूसरे से हैंड फ्री लेकर इस्तेमाल करते हैं उससे जो जर्म्स हैं उनका तबादला हो जाता है, जरासीमों का तबादला होता है, जिसकी वजह से अगर कोई बंदा है वो कानों की बीमारी में मुब्तला है या एक दूसरे से जो है, आप जानते ही हैं कि जो बैक्टीरियाज़ हैं या फंगस है उसके जो जरासीम है वो हैंड फ्री के साथ लगकर आपके कानों में एंटर होंगे और एक दूसरे की हैंड फ्री इस्तेमाल करने से एक दूसरे के कान मुतासर हो सकते हैं और आपके कानों की बीमारियों में भी इजाफा हो सकता है। और जो लोग हाई वॉल्यूम में लाउड म्यूज़िक को ज़्यादा देर तक सुनते हैं उसकी वजह से उसके जो एयर ड्रम्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं और उसकी जो क़ुव्वत समात है वो मुतासर हो जाती है। और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं, ENT स्पेशलिस्ट, उन्हें एक डिवाइस देती हैं, यानी कि परमानेंट हैंड फ्री लग जाती है। फिर उन्हें कोई भी आहिस्ता लेवल की वॉइस होगी उन्हें सुनाई नहीं देती, ऊंची आवाज़ में उन्हें पुकारना पड़ता है, फिर ही वो रियलाइज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे नुकसानात हैं जो कि हैंड फ्री को इस्तेमाल करने से हो सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म तक हाई वॉल्यूम के साथ हैंड फ्री को यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने हैंड फ्री के जो नुकसानात हैं उनसे कैसे बचना है। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप हैंड फ्री को कम से कम इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें। हर वक्त जो है हैंड फ्री को कानों में लगाए रखना नॉर्मल नहीं है। हैंड फ्री को ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हैं तो फिर तो एसेंशियल ही होती है हैंड फ्री या हेडफोन जो बड़े बड़े होते हैं, उससे एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जो इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं उन्हें भी आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते।
अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री इस्तेमाल करें। जो सस्ती हैंड फ्रीज़ होती हैं, आप जानते हैं कि सस्ती हैंड फ्री जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, और दूसरा ये है कि वो आपके कानों को भी नुकसान पहुंचाती है। आप एक अच्छी क्वालिटी की स्टीरियो हैंड फ्री जो है वो बाय करें, उससे आपके कान भी महफूज रहेंगे और दूसरा वो बार बार ख़राब भी नहीं होगी, आपको रिप्लेस भी नहीं करनी पड़ेगी बार बार। और आप हाई वॉल्यूम में ज़्यादा देर तक म्यूज़िक को ना सुनें, और जब आप हैंड फ्री लगाते हैं तो जो वॉल्यूम है मोबाइल फ़ोन का वो 50 तक ही रखें, 50 से अबव ना लेके जाएं। अगर लो वॉल्यूम के साथ आप ज़्यादा देर तक हैंड फ्री इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे कानों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। अगर हाई वॉल्यूम के साथ ज़्यादा देर तक कानों को हैंड फ्री यूज़ की जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं हमारे कानों को। जब हैंड फ्री हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल हमारे कानों के पर्दे के करीब चली जाती हैं, और उसकी वजह से जो वॉल्यूम है हैंड फ्री का वो बराह रास्त हमारे ईयर ड्रम पर एम्फसाइज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कानों पर। यानी ऐसे ही है जैसे आप बड़े बड़े स्पीकर जो है वो अपने रूम में रखे हुए हैं, उन्होंने फुल वॉल्यूम में आपने जो है लगाया हुआ है, इसलिए आपने वॉल्यूम कम ही रखना है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो बड़े हेडफोन्स होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जो कि एडिटर्स वगैरह ने या म्यूजिशियंस वगैरह ने लगाए होते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। और अगर हैंड फ्री इस्तेमाल करनी है तो आप अपनी इस्तेमाल करें, दूसरों से मांग कर ना उन्हें डिस्टर्ब करें और ना ही अपने कानों को नुकसान पहुंचाएं। तो आज मैंने आपको बता दिया कि हैंड फ्री इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उनसे हमने कैसे बचना है। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करता रहूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके और उन्हें भी पता चल सके कि इस मिथ की क्या रियलिटी है। हैंड फ्री इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होते, आप इसे ज़रूर के वक्त इस्तेमाल करें। उसका वॉल्यूम जो है वो 70 to 90 डेसिबल से नीचे रखें, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम है उसे 50 तक ही रखें जब आप हैंड फ्री को इस्तेमाल करते हैं। मिलता हूँ इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर सेम चैनल पर। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।